हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 3, आवश्यक सामग्री, परख नली, कैल्शियम कार्बोनेट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। अम्ल डालने पर क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। क्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली गैस कौन सी है भी देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट एक अविलेय पदार्थ है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस क्रिया में बना कैल्शियम क्लोराइड बने हुए जल में घुल जाता है। यहाँ देख रहे हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गर्म करने पर CaCl2 और CO2 और H2O, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। गैस का निकलना तथा अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। ठीक है, इसको ये याद से नोट करेंगे। गैसों का निकलना, अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। हमने देखा कि यहाँ दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर क्रिया हुई है। क्या आप इस प्रकार की अन्य क्रियाओं का एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि जंग लगना, भोजन का खराब होना आदि, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आता है क्रियाकलाप 4, शक्कर गर्म करने का साधन, परखनली होल्डर, कांच की परखनली। एक कड़े कांच की परखनली लेते हैं, उसमें थोड़ी सी शक्कर लेकर गर्म करते हैं। गर्म करने पर होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। शक्कर गर्म करने पर पिघलती है क्योंकि गर्म करने पर जल कर काली हो जाती है तथा परखनली की दीवार पर पानी की बूंदें दिखाई देती है। इसे शक्कर का अंगारण चारिंग कहते हैं। परीक्षा में आएगा तो आपको यहाँ से लिखना है, शक्कर को गर्म करने पर से लेकर यहाँ तक लिखना पड़ेगा। इसे कहते हैं शक्कर का अंगारण चारिंग। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र भी बताया गया है। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि नए पदार्थ के बनने की यह क्रिया गर्म करने पर संपन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक क्रियाएं गर्म करने पर संपन्न होती है। इन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आएगा यहाँ तक। अब इसी प्रकार है क्रियाकलाप 1 में हमने अनबुझे चूने में पानी डालने से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अतः कुछ रासायनिक क्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आता है क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 5 पहले पढ़ लेते हैं। इसमें परखनली दूध नींबू का रस गर्म करने का साधन। परखनली को दूध से आधा भर लेते हैं, इसे गर्म करके नींबू के रस की कुछ बूंदें डालते हैं। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हमको सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का बनना कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के संपन्न होने का एक लक्षण है। ठीक है, क्रियाकलाप 6 है परखनली तांबे की चीलन, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। एक परख नली में लगभग 1 ग्राम तांबे की चीलन लेकर उसमें 2-3 मिलीग्राम नाइट्रिक अम्ल डालते हैं। हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भूरे रंग की गैस बनती है। अतः अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रियाकारक के रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। इस प्रकार हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने, रंग परिवर्तन, अवक्षेप बनना, ऊष्मा परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन द्वारा पहचानी जा सकती है। कई रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक अभिलक्षण भी दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ आता है प्रश्न पहला, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, ये देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि C(O2) ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया से जुड़े संभावित लक्षण लिखिए। तो ये बताया गया है, मोमबत्ती का निर्माण मुख्यतः पैराफिन मोम से होता है, जिनका मुख्य
घटक कार्बन है। मोमबत्ती के जलने पर कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, C+O2 CO2। इसमें C और O2 अभिकारक है तथा इससे नया पदार्थ उत्पाद CO2 का निर्माण होता है। इसमें से ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होती है। ये सारे लक्षण रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, बताइए। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है 2Mg + O2 + 2MgO। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक है। ये और ये 2Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और दोनों को गर्म करने पर हमको प्राप्त हुआ है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये उत्पाद है, ये उत्पाद है, यह उत्पाद है। इतने उत्तर को आप लोग लिखिए और कॉपी में दिखाइए।